चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, सारा देश इस समय कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी वारदात से सदमे में है। लोगों के दिलों में गम है और गुस्सा भी। एक साथ 28 बेगुनाह पर्यटकों को आतंकियों द्वारा सरेआम गोलियों से भून देने की वीभत्स घटना से जहां लोग भीतर तक हिल गए हैं, वहीं इस घटना ने कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी एक बार फिर से गंभीर सवाल उठा दिया है। सारे देश में लोग एक सुर में आतंकवादियों की इस कायराना करतूत की कड़ी निंदा कर रहे हैं। घटना के दोषियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर उन्हें सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग भी उठ रही है। इसके साथ ही इस निंदनीय घटना को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। एक तरफ इस घटना की आड़ लेकर देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का सियासी अभियान फिर पूरे जोर शोर से चालू हो गया है। दूसरी ओर इस वारदात की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं और इसे पुलवामा हमले की वारदात से जोड़कर देखा जा रहा है। घटना की क्रोनोलॉजी पर सवाल उठाकर पूछा जा रहा है कि चुनावों की आहट के साथ ही ऐसी जघन्य वारदातें क्यों होती हैं। पुलवामा का हमला भी चुनावों के बीच हुआ था और अब पहलगाम की वारदात बिहार और बंगाल में चुनाव के लिए गरमाते सियासी माहौल के बीच हुई है। क्या दोनों के बीच कोई कनेक्शन है? क्या दोनों का साजिशकर्ता कोई एक ही मास्टरमाइंड है? ये सवाल उठाकर लोग इशारों ही इशारों में बहुत कुछ कह रहे हैं। बहरहाल, इस आतंकी वारदात की जितनी भी निंदा की जाए वह कम है और घटना की निष्पक्ष व त्वरित जांच ही इसके गहरे राज को खोल सकती है। इसलिए हम बिना किसी ठोस तथ्यों के आधार पर इसकी विवेचना या विश्लेषण में नहीं जाएंगे, बल्कि हम देश में गुस्से के इस माहौल के बीच आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे गहरे राज के बारे में जो सीधे तौर पर आपसे जुड़ा हुआ है, जिसका तगड़ा खमियाजा आपको उठाना पड़ सकता है, तगड़े आर्थिक नुकसान के रूप में। हम बात कर रहे हैं आजकल देश के कई इलाकों में ऑनलाइन पेमेंट के नाम पर चल रहे एक गंभीर साइबर फ्रॉड की, जिसके जरिए साइबर अपराधी अच्छे अच्छे जानकारों और पढ़े लिखे लोगों को झांसा देकर तगड़ा चूना लगा रहे हैं। यह साइबर फ्रॉड हो रहा है फोन पे ऐप के जरिए ऑनलाइन पेमेंट के नाम पर, जिसमें बिल्कुल फोन पे की तरह ही दिखने वाले एक फर्जी ऐप के जरिए पेमेंट का झांसा देकर लोगों को चूना लगाया जा रहा है। अपराधियों का फर्जीबाड़ा इतना तगड़ा है कि बिना कोई भुगतान किए ही इसमें पेमेंट का मैसेज और स्पीकर पर भुगतान का वॉइस नोटिफिकेशन तक आ जाता है। इस तरह लोगों और दुकानदारों को पेमेंट का झांसा देकर जालसाज चूना लगाकर निकल लेते हैं। यह गोरखधंधा किस तरह किया जा रहा है, इसकी पोल हाल ही में यूपी पुलिस के एक इंस्पेक्टर ने वीडियो जारी करके खोली है। यह वीडियो बड़ी ही तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए हम भी इस वीडियो को अपने चैनल पर पेश कर रहे हैं, ताकि आप सतर्क हो जाएं और आपको ये साइबर अपराधी फर्जी पेमेंट के नाम पर चूना न लगा पाएं। तो आइए देखते हैं ये वीडियो और जानते हैं धोखाधड़ी की सारी कहानी खुद एक पुलिसकर्मी की जुबानी। आज एक नए ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इसमें क्या है, एक फोन पे की तरह ही दिखने वाला ऐप है। बेसिकली ये क्यूआर कोड स्कैनर है, पर जब इसे आप ओपन करेंगे बिल्कुल फोन पे की तरह दिखता है। इसमें ये लोग क्या करते हैं, किसी भी शॉप पे जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां बाहर क्यूआर कोड लगा होता है, शॉपिंग के बाद उसे स्कैन करते हैं, उसके सामने पेमेंट की जाती है, बिल्कुल मैसेज आता है जैसे एक्चुअल फोन पे आता है। बट ऑनर को ये लगता है कि पेमेंट हो गई, बट ये फेक है, इसमें पेमेंट होती नहीं है। इसका एक डेमो करके हम दिखाते हैं आपको ये काम कैसे करता है। ये दो फोन है हमारे पास, एक ये ऑनर का मान लीजिए जो शॉप पे लगा हुआ है जिसमें क्यूआर कोड है, और एक ये अभियुक्त का फोन है। इसमें ये देखिए फोन पे नाम का ऐप है। ये एक्चुअल में बिल्कुल फोन पे की तरह ही दिखता है, आप इसे देख के बता नहीं पाएंगे। वो आपके सामने ही इसे ऐसे ओपन करेंगे, ये बिल्कुल फोन पे की तरह ही दिखेगा। पहली नजर में आप नहीं जल्दी पता कर पाएंगे क्या चीज है, पर ये क्यूआर कोड स्कैनर है वैसे बेसिकली। अब ये स्कैन पे जब हम जाएंगे और ये जो शॉप का क्यूआर कोड है इसे हमने स्कैन किया,
स्कैन करते ही जो डिटेल्स आएंगे वो बिल्कुल सही आएंगे, क्योंकि ये जो है क्यूआर कोड है तो बिल्कुल सही क्यूआर स्कैन करेगा। और एक हमने एक अमाउंट डाल दिया जो भी इनका शॉपिंग का अमाउंट है, प्रोसीड टू पे आएगा, ये करेंगे बिल्कुल वैसा ही पॉपअप आएगा जैसा फोन पे में आता है ट्रांजेक्शन के लिए। इस पे जब जाएंगे यूपीआई का पेज आएगा पिन डालने के लिए। ये जब आपके सामने इस तरह से काम करेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि फेक है, ये बिल्कुल वैसे ही साउंड कर रहा है जैसा एक्चुअल ये करता है। अब इस पेमेंट पे अगर वो ऑब्जेक्शन करते हैं कि आया नहीं है तो ये व्यू डिटेल्स में जाते हैं उसके सामने, और यहाँ पे बिल्कुल एक्चुअल नाम लिख के आता है। जैसे ये अकाउंट दीपक कुमार के नाम पे है और जो आईडी दिखा रहा है इसमें यूपीआई आईडी बिल्कुल एग्जैक्ट वही है जो उस क्यूआर कोड की है जो हमने स्कैन किया है। और ये यहाँ पे सब कुछ दिखाता है यूडीआर वगैरह जैसा होना चाहिए। तो इसको देख के कोई भी पहचान नहीं पाता है कि ओरिजिनल है या फेक है। मैक्सिमम लोग क्या है, ट्रांजेक्शन हो जाता है चेक कर लेते हैं कि हाँ आपको फोन पे दिखा दिया मैंने ट्रांजेक्शन हो गया, आप यकीन कर लेंगे कि हाँ ट्रांजेक्शन हो गया, पर एक्चुअल में ट्रांजेक्शन कभी हुआ ही नहीं था, ना ही आपके अकाउंट में वो अमाउंट क्रेडिट हुआ है। सतर्कता में ही बचाव है। अगर आसपास आपके कोई लोग हैं जो इस तरह से कम पढ़े लिखे हैं, जिनको जानकारी नहीं है, तो उनको अवेयर करिए, क्योंकि इसी से बचा जा सकता है। दोस्तों, ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल प्रखर खबर को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट खबरों की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। आज बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।